बात वो नहीं बताएं क्या आपको? नहीं बताए, उन्होंने कहा कि कोई देवबंदी है बात करना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, हम उनको रुके एक नंबर खजिए जिनसे आपको बात कराना, उनको कॉन्फ्रेंस ले ले रहे। हाँ, उनको कॉन्फ्रेंस में ले लीजिए। आपण ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्यांनी आपला कॉल होल्डवर ठेवला आहे, कृपया लाइन पर रहा। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आपण ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्यांनी आपला कॉल होल्डवर ठेवला आहे, कृपया लाइनवर रहा। आप नहीं करूँगा अभी। हाँ हाँ हेलो जी बोलिए। हाँ साहब बात कर लो। जी जी अस्सलाम वालेकुम। रिकॉर्ड कर ले। नहीं रिकॉर्ड। अरे कर लो तू। खैरियत से है जनाब? जी खैरियत से, बोलिए। जी प्रॉब्लम आ रही थी आपके साथियों को कुछ। अबे तू रिकॉर्ड करना पहले भाई, रुके भैया। अबे चुप नहीं रहेगा तू। अबे रिकॉर्ड वो मांग रहा है, तो नहीं करना रिकॉर्डिंग। हाँ तो है ना तेरे पास रिकॉर्डिंग, तू दे दिए छोड़। अभी मेरे से नहीं आ रहा है भाई। बात करो, कोई जो मुझसे बात करना चाहते हैं एक ही शख्स बात कीजिए। हेलो, किस बारे में बात करना चाहते हैं बात कीजिए, शुरू कीजिए। आपके साथी को कुछ अकाइद के मुताबिक एतराज था, उस एतराज पर हम बात थोड़ा जोर से बात कीजिए। आपके साथी को अकाइद के मुताबिक कुछ एतराज थे, उसी एतराज पर हम बात करना चाहते हैं। अच्छा, मेरे साथी कौन है कौन नहीं है मैं जानता नहीं। व्हाट्सएप पे अभी फोन आया था रांची से, आप भी रांची से बात कर रहे हो। उन्होंने कहा कि कोई नहीं मैं रांची से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। तो मेरे साथी कौन है क्या? मुझे तो कोई जान पहचान वाले इनमें नहीं है। खैर खैर खैर, इनमें कोई जान पहचान वाले नहीं है। आप अकेले के ताल्लुक से मुझसे बात करो, आप अगर बात करने के लिए फोन किए हो। जी जी बताइए। हाँ, आप एक ही शख्स बात करो। दो आदमी लाइन पे हो तो एक ही जने बात करो। जी जी मैं वही बात करेगा। मैं नहीं। आप ये बताइए कि आप अल्लाह के नबी हाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आलिमुल गैब के बारे में क्या अकीदा है? अच्छा, अभी तो उन्होंने बताया था कि नूर के बारे में बात करना चाहते हैं। ठीक है, सुनिए भैया। कर लीजिए, तो वही मैं कह रहा था। नूर के बारे में बात करना या इल्म गैब के ताल्लुक से बात करना है? नूर के बारे में ये हमको पहले बताइए। आप पहले जो सवाल हम कर टॉपिक पे क्यों जा रहे हैं? अच्छा सुनिए भैया, आप एक ही टॉपिक पे बात करें, या तो इल्म गैब पर बात करना है तो बात कीजिए, या नूर के बारे में बात करना है तो बात कीजिए। नूर के बारे में नूर के बारे में बात करना है, ठीक है। बात सुनिए पहले, लेकिन मेरा सवाल सुनिए। वो जो सवाल किया ना कि अल्लाह के नबी अल्लाह के नूर से पैदा हुए हैं, हाँ ये उनका सवाल जो मतलब कि जो हमको नंबर दिया आपका, अरशद रजा कादिरी नाम उसका, वो बोला है कि अल्लाह ने अपने नूर से नबी के नूर को सबसे पहले पैदा किया। आपने नूर के फैसले आप कौन बोल रहे हैं? देवबंदी है कि बरेलवी है? अरे हमको छोड़िए ना, देवबंदी की बरेलवी। देवबंदी की बरेलवी तो मैं देवबंदी से बात कर रहा हूँ ना। आप देवबंदी हो ना? पहले कॉन्फ्रेंस तो कर लेते हैं। नहीं आप अपने अकीदे से बात करिए ना। नहीं, हम आप सामने वाला कौन है उस हिसाब से बात करना ना। सामने वाला किस मसलक से है उसको आपको क्या लेना देना? आपको अपने नहीं सामने वाला उस हिसाब से तो दलील तो उस हिसाब से देना पड़ता है ना। सामने वाला अगर हिंदू है तो हिंदू की किताब से दो। नहीं हम मुसलमान हैं। नहीं, तुम देवबंदी हो या बरेलवी हो या कादियानी हो, खुलासा करो। दो चीजों से दलील दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। बात खत्म नहीं होगी। बात तुम्हारी किताब से भी दलील दो तो वो भी दलील ही होगा। तुम्हारी किताब भी तुम्हारे लिए दलील होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले अपने अकीदा बोलने में डर क्यों लग रहा है आपको? नहीं डर कहाँ लगा? डर तो बताइए। जैसा मैं बरेलवी हूँ, डंके की चोट पे मैं बोल रहा हूँ। आप कौन है? आप बोल रहे हैं, मैं ऐलान कर रहा हूँ। आप बोल रहे हैं और मैं ऐलान कर रहा हूँ कि सुनिए, डंके की चोट पर कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर और बशर होने दोनों के बारे में एतकाद रखता हूँ, ठीक है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से पैदा होने के बारे में एतकाद, ये मुझे समझ में नहीं आता और इसकी मुझे कहीं मुस्तदल हदीस नहीं और दलील नहीं मिली। इससे मैं पहला सवाल मैंने पूछा, आप देवबंदी हैं या कौन से मसलक से ताल्लुक रखते हैं वो पहले बताएं। अब वो बताने में आपको डर लग रहा है, आप इतना टाइम बेकार कर रहे हैं। आप
कोई जरूरी सवाल पूछे तो उसका जवाब देना पड़ेगा। आपका बंदा 3 दिन के बाद चौथे दिन बात करवा रहा है। घर देखिए किसके अंदर पैदा हो रहा है। नहीं, वो हमारा बंदा है कि किसका बंदा है मैं नहीं जानता। हम उनको जानते नहीं ना, मैं उनको जानता नहीं। मैं कैसे तस्लीम करूँ? मेरा बंदा है। ब्रेलियत मसलक का लौंडा चौथे दिन बात करवा रहा है, 1 दिन का बोल के। देखो ये सब इल्जामात, ये सब फजूल बातें नहीं। इतने देर में आप बोल सकते थे कि आप देवबंदी है या अहले हदीस है या कादियानी है या शिया है, आप बोल सकते थे ना। ये बोलने के बजाय कौन लोंडा है, कौन ये है, वो भी अच्छी तरह तमीज से बात नहीं कर रहा है। जब कोई आपसे बात करने के लिए बेताब है तो आप उसको इज्जत से बात करें ना, एक बात सुनिए ना, एहतराम से बात करें। हमारे दिल्ली की लैंग्वेज में ना, जो हमारे दिल्ली की लैंग्वेज में ना, हमारे दिल्ली की लैंग्वेज में ना लड़के को लौंडा ही बोला जाता है। हम समझे कि बाहर आप लोग कोई भी इज्जत वाले अल्फाज नहीं है। कोई बच्चा, कोई लड़का या कोई भाई, कोई दीनी भाई, फलाना भाई, इस तरह अच्छे अंदाज में बात कीजिए। हमारे जो साहब ने हमसे बात कराने की बात की, उन्होंने भी कहा कि आप अच्छी तरह इज्जत से बात कीजिए, कोई भी बदतमीजी ना करें आपकी, और वो भी बदतमीजी नहीं करेगा। ये बात से बात तय हुई थी। आप बीच मैं बोलूंगा, आप खामोशी से सुनेंगे, आप बोलेंगे, मैं खामोशी से सुनूंगा, ठीक है। इनसे मेरी यही बात हुई थी कि इज्जत से, आप भी इज्जत से बात करेंगे और वो भी इज्जत से बात करेगा, ये तय हुई थी ना। जी बिल्कुल। हाँ, तो अभी आप बात कीजिए। अभी आप मुझे पहले ये बताइए, आप कौन से मसलक से ताल्लुक रखते हैं? मैं बता रहा हूँ ना। अब ये मसला आप जो अकीदा जो मसलक का नाम नहीं है आपका मसलक का कोई नाम नहीं है। मैं बता दूँ? हाँ, बता दीजिए। कब से पूछ रहा हूँ, बता दीजिए। हाँ, मैं किसी खास मसलक पर एतकाद नहीं रखता। कोई मसलक आपका एतबार नहीं है तो अभी आप भटक रहे, अभी आप खुद ही भटक रहे हो। हाँ, तो यही बात है, आप गुमराह हो। अभी तक आपको रास्ता आपको नहीं मिली, यही साबित हुआ ना। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अलैकुमुल जमा मन शज्जा शुज्जा फिन्नार। जमात को लाजिम पकड़ो, एक जमात को लाजिम पकड़ो। जो जमात से जुदा हो गया, मुसलमानों की जमात से जो जुदा हो गया, वो जहन्नम में जाके गिरा। तो अभी आपको जमात छोड़कर आप तने क्यों भटक रहे हो? एक बात बोले, मुसलमानों की जमात बोला है और आप क्या बोल? हाँ, मुसलमानों की एक जमात, मुसलमानों की जो अक्सर बड़ी जमात है, ये मुसलमानों की जो बड़ी जमात है 1400 साल से मारूफ, वो मशहूर है। वो जमात लाजिम पकड़ना। हमको देखिए, हम जमात लाजिम पकड़े, हम अल्हम्दुलिल्लाह एक जमात जन्नत में जाएगी, ना कि एक शख्स। एक बात बोले। हाँ, आप एक जमात को लाजिम पकड़ने की बात। हाँ, एक जमात हक पे, जो जमात हक पे हो, जिसकी हक्कानियत को सबूत है, जो सवाद आजम है, और जिस जमात 1400 साल से उसकी कड़ी मिली हुई हो। ये नहीं कि बीच में हक जमात बीच में पैदा होगा, ऐसा नहीं है कि हाँ, ला यज़ालु त्वाइफ़तुन, एक जमात हमेशा हक पर कायम रहेंगे। हाँ, चलिए ना, अलल हक़, हक पर कायम रहेंगे। देवबंदी मसलक से मुझे मान लीजिए। हाँ, देवबंदी है ना आपके मसलक? हाँ है। अच्छा, अभी आपको इतनी देर के बाद बोलना पड़ा। देखिए आपको कितना डर है, कितनी देर के बाद आपको जब मैं पूछा एक ही लफ्ज में कितने मिनट हुए? अभी 8 मिनट बात हुई, 8 मिनट के बाद आप बता रहे हैं अपनी जमात की पहचान। पहले बोलने में क्यों डर लग रहा था? पहले सवाल में क्यों जवाब नहीं दिए? जब मैंने पहली बार सवाल पूछा तो आपने जवाब क्यों नहीं दिए? सुनिएगा, बीच में आप बात ना करिएगा, आप बीच में बात ना करें, सिर्फ देवबंदी बात करें मुझसे। हम बात करें, लेकिन आप उसमें बार बार बोलने तो दीजिए कुछ। हाँ, तो कुछ बोलने तो दीजिए उसको। हाँ, बोलिए। वो नहीं बोलेंगे, अभी वो नहीं बोलेंगे। बीच में 3 लोग बात करेंगे, बात डिस्टर्ब होता है, लोग फिर सुनने वालों को खराब लगता है। मैं यही बोल रहा हूँ भाई कि अगर उसको भी बोलने दीजिए, बस मैं इतना ही बोल रहा हूँ। लास्ट में उनसे सवाल पूछूंगा तो वो बोलेंगे। आप अभी आप बात करो। जी, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। बताइए। मैंने बोला आपको कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर और बशर होने के बारे में ये मेरा अकीदा है, ठीक है जी। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से पैदा होने के बारे में आपकी मुस्तदल कोई हदीस या कुरान की दलील?
तो मैं इसका जवाब दूंगा। पहले आप ये बताइए, आप देवबंदी हक पर है, इसका आपको यकीन नहीं है, इसलिए आप बोलने में डर लग रहा था आपको, इसकी हो रही थी। सवाल का जवाब दीजिएगा। सवाल का जवाब तो जरूर देंगे आप जवाब दिए बगैर मैं हटूंगा नहीं, मेरा वादा है। पहले आप ये जवाब दीजिए। पहले आपको कंफर्म ये कर रहा हूँ कि आप अभी देवबंदी है या कादियानी है, वो भी मुझे शक है। नहीं तो मैं देवबंदी मैंने बोल दिया है, तो बोल दिया तो पहले क्यों नहीं? पहले सवाल पे बोलने में आपको डर क्यों लग रहा था, ये मेरा सवाल नहीं, डर की बात तो नहीं है। किस वजह से आप इतना लेट किए, जवाब देने में लेट क्यों किए? खैर आपको जवाब मिल गया ना, वक्त क्या मिला मुझे? जब मेरा 5 मिनट बेकार होने के बाद आपको आपका जवाब मिला। 5 मिनट का कितना पैसा लीजिएगा ये बताइएगा? पैसा लगने की बात नहीं, वक्त की कोई कीमत दुनिया वाले दे नहीं सकते। वक्त की कोई कीमत नहीं होती, वक्त टाइम जो है अनमोल होता है, टाइम अनमोल होता है। 50 मिनट भी अगर बात करेंगे ना तो आपने क्यों जवाब देने में किस वजह से लेट किया, वजह तो बता दीजिए मुख्तसरन, फिर मैं मौजूद पे आता हूँ। देखिए मैं मौजू पर आ चुका हूँ, अब आपको असल मौजू पे जाने की जरूरत नहीं है। वही मौजू पे बात करूंगा। आप जवाब देने में क्यों डर लग रहा था आपको? जब मैंने सवाल पूछा किस जमात से हो तो आपने कहा कि मैं सिर्फ मुसलमान हूँ, फिर बाद में आप देवबंदियत में आए। गलत। हाँ, आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप पहले सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद सवाल का जवाब पहले तो तारुफ होगी ना। आपने पहले गलती किया, जब बात में जवाब सही जवाब आप पहले दे नहीं रहे थे। अल्लाह के बंदे, मैंने आपको तारुफ कराया कि नहीं कराया? लेट से क्यों कराए, ये मेरा सवाल है। हो गया ना, अब यहाँ तक बात खत्म हो गई तो आप गलती मान लिए, गलती आपने मान ली है, गलती मान लिया ना, कर लिया जी। अच्छा, गलती एतराफ कर लिए, चलिए माफ है। हाँ, गलती एतराफ करना चाहिए। चलिए एक गलती आपने मान लिया, दूसरी बात अभी नूर बशर पे बात करते हैं। चलिए आप बात खत्म करते हैं, गलती जब आपने मान चुके हैं अभी मौजू पे आते हैं, ठीक है? आइए। नूर व बशर पर आपको क्या इख्तिलाफ है बताएं? कि नबी अल्लाह के नूर से पैदा होने में, हाँ, अल्लाह के नूर से पैदा होने में आपको इख्तिलाफ है, हाँ? यही इख्तिलाफ है ना? हेलो कमजोर हो गया? नहीं, मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो आपकी आवाज मुझे नहीं पहुंच रही थी आवाज, इसलिए मैंने आ रही है आ रही है आवाज, ठीक है। अब ये बताइए, आपको इख्तिलाफ अल्लाह के नूर से हुजूर के पैदा होने में आपको इख्तिलाफ है ना जी? अच्छा, तो ये बताइए, दुनिया में जो भी चीज है किसका है? सारी दुनिया की हर चीज किसका है? मैं ये सब सवाल का जवाब जब दूंगा, जवाब मेरे को मुस्तकिल जवाब दे देंगे तब। मैं वही सवाल में सवाल पैदा होता है ना, सारी दुनिया की हर चीज अल्लाह का है ना। मैं ये चाह रहा हूँ कि सवाल टू जवाब, पूरा मुकम्मल जवाब मैं दूंगा, तो बीच में आपका एक सवाल पूछ रहा हूँ, उसका जवाब तो आप दीजिए। दुनिया की हर चीज अल्लाह का सवाल जवाब समझने के लिए भी सवाल किया जाता है, जवाब समझाने के लिए। दुनिया की हर चीज अल्लाह का है ना? जी हाँ है। हर चीज का खालिक अल्लाह है। तो नूर भी एक चीज है, नूर भी अल्लाह, नूर का खालिक भी अल्लाह है। तो अल्लाह ने नूर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। ये आपकी किताब में भी नशरुत्तीब में ये मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ में ये हदीस मौजूद है। और उस हदीस को आपके मौलवी अशरफ अली थानवी नशरुत्तीब में नकल फरमाया है, अशरफ अली थानवी ने। तो अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर होने की दलील है। तर्जुमा करिए इसका। सबसे पहले अल्लाह ताला ने मेरे नूर को बनाया। सबसे पहले अल्लाह ने, हाँ बोलिए। अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को बनाया। सबसे पहले अल्लाह ने इस हदीस, मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि आप मुझे दलील देंगे या तो हदीस से या कुरान से। आप उस बंदे की दलील नहीं देंगे जिसके बारे में आप खुद कहते हैं कि ये बंदा काफिर है, ठीक है? हाँ, क्या अकीदा रखते हैं आप लोग अशरफ अली थानवी रहिमहुल्लाह ताला के बारे में? अशरफ अली थानवी, अभी तो नूर पर बात मुकम्मल हुई नहीं।
आप कह रहे हैं कि अशरफ अली थानवी पर चले जाऊं, तो ठीक है जाता हूं। इतराज को सुनिए, मैं बताता हूँ। मैं आपने कहा ना कि सवाल का जवाब समझने के लिए भी सवाल का जवाब देना पड़ेगा, तो इसी तरह मैं भी आपका जवाब समझने के लिए आपको कुछ सवाल करूंगा ना भाई। अच्छा सवाल कीजिए। तो अशरफ अली थानवी, अशरफ अली थानवी ने किताब में लिखा है, आपकी किताब में, मैं ये नहीं कहता कि आपने कहा ना कि भाई मैं आपकी किताब से दलील दूंगा या आपके किसी आलिम के बारे में दलील दूंगा। तो जब आप अशरफ अली थानवी रहिमहुल्लाह ताला के बारे में आप यूं कहते हैं कि ये बंदा काफिर है, क्या अकीदा है? ये अकीदा है ना आपका उनके बारे में? जी जी, काफिर है। जब वो बंदा काफिर है तो फिर आपका अकीदा बयान करना कैसा है? आपका उसकी लिखने, सुनिए, ये बात भी आपको समझने में दुश्वारी हो रही है। दलील जो होता है ना, दलील होता है, उसको बोलते हैं अल हक़ मा शहीदत बिल आदा, अरबी में है। हक वो है जो दुश्मन भी गवाही दे। तो अगर दुश्मन के मुखालिफ की किताब से दलील दिया जाए, मुखालिफिन की किताब से दलील दिया जाए, सुनिए, बीच में देखिए, बीच में बात ना करे, आपको मैं बीच में टोकने की नौबत ही ना आए, ठीक है? आप जब खामोश हो जाएंगे मैं बोलूंगा, मैं खामोश हो जाऊंगा तब आप बोले। मैं ये कह रहा हूँ कि जब दोनों एक दूसरे से गुफ्तगू होती है, आप जिसको मानते हो, मिसाल के तौर पर आप जिसको मानते हो उसकी किताब से अगर दलील दूंगा तो आप मानोगे, फलाने की बात आप मानते हो, इसलिए आपको दलील, ना कि मैं मानता हूँ उसको आप पर दलील दूं। जैसा मैं अशरफ अली थानवी को नहीं मानता, मैं आला हजरत को मानता हूँ। तो अभी अगर मैं बोलूँ आपको, सुनिए बात मुकम्मल सुनिए, अभी अगर मैं आपको बोलूँ कि आला हजरत ने फलाना किताब में ऐसा लिखे हैं, तुम मानो, तो तुम बोलोगे मैं आला हजरत को क्यों मानूं? आप मानोगे नहीं। तो इसलिए मैं अशरफ अली थानवी की बात को दलील दूंगा ताकि आप मान जाओ। इसी तरह आप भी अगर कोई हमारी किताब से दलील दोगे, बोलोगे देखो तुम बरेलवी हो, तुम्हारे आला हजरत ने ऐसा लिखा है, तो मुझे तो मानना ही पड़ेगा। मैं तो ये नहीं बोलूंगा क्या आला हजरत को मैं नहीं मानता, ऐसा मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं आला हजरत को मानता हूँ। तो मुखालिफ की बात को दलील देना, इसका मतलब ये नहीं कि मुखालिफ को मैं उनको मानता हूँ, अशरफ अली थानवी को मैं नहीं मानता। आप मानते हो तो आप उनकी बात को दलील मानोगे, उनकी बात आपके लिए दलील है। तो इस वजह से मैं अशरफ अली थानवी का नाम लिया, उसकी किताब का नाम लिया, ना कि मैं अशरफ अली को मैं मानता हूँ, मैं नहीं मानता। आप मानते हो और उनकी किताब आपके लिए दलील है, समझे जी। अभी देखिए, कोई ईसाई से हमारी बात होगी, हाँ, ईसाई से हमारी बात होगी, तो ईसाई अगर बोलेगा देखो 3 खुदा है, हमारी किताब में लिखा है, मैं समझ चुका हूँ, आप समझे ना? तो मैं अभी अशरफ अली थानवी को काफिर मानकर भी मैं दलील दे रहा हूँ, क्योंकि आप उनको काफिर नहीं मानते, आप उसको मोमिन मानते हो, आपके लिए दलील है, मेरे लिए दलील नहीं। तो अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, ये आपकी किताब में लिखी हुई है, आपको ये। अब मैं और कोई बात हो तो बताइए, पूछिए। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि मुझे दलील आप या तो कुरान से दे या हदीस से दे। तो अशरफ अली थानवी कुरान के खिलाफ थे या कुरान के मुआफिक थे? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, या तो कुरान के 4 दलाइल है ना, हाँ, कुरान, सुन्नत, इजमा, कयास। तो हुजूर के नूर होने में आपको एतराज है? देखिए, हुजूर के नूर होने में तो हमको बिल्कुल एतराज नहीं है। तो हुजूर नूर है, पहली बात आपने माना, हुजूर नूर है, हाँ, लेकिन नूर से पैदा किए गए हैं, इसकी आप मुझे मुस्तदल हदीस से या कुरान से दलील दीजिए। अच्छा, मैं ये बता रहा हूँ, ये मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ जो हदीस की किताब है, उसके अंदर ये मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़, ये मुझे सहाय सित्ता में कभी नाम नहीं सुना, पैदाइश के बाद के अलावा भी देखो, सिया सित्ता के अलावा भी हदीस की किताब है, और उनमें भी हदीस सही हदीस हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि को 5 लाख हदीसें याद थी, समझे? 5 लाख में से कितने हजार, 6000 हदीसें बुखारी शरीफ में तकरीबन 6000 हदीसें नकल किए हैं। तो बाकी 4,95,000 हदीसें इमाम बुखारी को सही हदीस याद थे उनको। तो उन हदीसों को दूसरे मुहद्दिसिन ने किताब में लिखा, पूरे सिया सित्ता मिलाए तो भी 50,000 हदीस नहीं होते, और 50,000 हदीस के अलावा बाकी जो 4.5 लाख हदीसें हैं वो दीगर किताबों में है। अगर दीगर किताबों में जो हदीसें हैं वो भी सही हदीस है तो उनसे भी दलाइल दी जाएगी। सिया सित्ता का मतलब ये नहीं कि सिया सित्ता के बाहर कोई सही हदीस है ही नहीं, ये भी आपकी गलतफहमी है, समझे? एक बात बोलते हैं, मेरी बात
कि अगर मतलब 4,95,000 जो आप हदीस बोले, हाँ ठीक है ना जी, तो अब उन हदीसों के बारे में इमाम बुखारी को शक था, तभी तो उन्होंने अपनी किताब में नकल नहीं किया। शक नहीं था, शक नहीं था, किसी को ये नहीं शक होता तो जो नकल नहीं देखिए करते। आप ये भी गलत बोल रहे हैं। इमाम बुखारी को 5 लाख सही हदीसें याद थी, उनमें से जो ज्यादा मोतबर लगा उसके अलावा भी सही हदीसें हैं थी तो फिर लिखा क्यों नहीं? उसके अलावा भी सही हदीसें की जाती है। हाँ, तो आपके उलमा अगर सही हदीसें हैं, अगर सियासित्ता के बाहर से भी हदीसें लिखे गए हैं, जैसा कंजुल उम्माल है, तो कंजुल उम्माल बहुत मोतबर है, हालांकि सियासित्ता में शामिल नहीं है, बहुत बाद में लिखे गए हदीस की किताबों में समझिए आखिरी किताब कंजुल उम्माल है। उसके बावजूद कंजुल उम्माल को आपके उलमा भी मानते हैं, बहुत मोतबर मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं। तो इसका मतलब नहीं हर बात को सियासित्ता करके आप मुतालबा करते रहे, दीगर किताबों से भी दलील दिया जा सकता है। अब एक बात मुझे जवाब दीजिए, मेरा भी बहुत सारे आपका पहले एतराज का जवाब दिया, आपके गलती भी आप तस्लीम कर लिए, अभी आपको मेरा सवाल का जवाब देना है। देखिए मेरा सवाल का जवाब देना है, जवाब दीजिए बंदे को, आपके सवाल के ताल्लुक से ही मेरा सवाल होगा। हाँ, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ज़िन्नुरैन क्यों कहा जाता है? ज़िन्नुरैन, देखिए ज़िन्नुरैन का मतलब क्या है? ज़िन्नुरैन का मतलब है दो, क्या बोलते हैं उसको, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। नूरैन बोले तो नूर क्यों नहीं? नूर लफ्ज लेने में भी डर लग रहा है आपको। अभी हमने जो अल्फाज बोले हैं, हजरत उस्मान का नाम लिए और ज़िन्नुरैन कहा, तो आपको नूर लफ्ज कहने में डर लग रहा है। दो नूर वाले नूर आइन के मतलब अगर आप मान लीजिएगा कि सीधा नूर है, तो फिर आइन का मतलब क्या हुआ? आइन नहीं जी, नूर आइन, नूर आइन नहीं, नूर आइन बोले तो तस्निया का, आपको इतना भी जानना, नूर आइन बोले तो दो नूर। हाँ, देखिए वालिदाइन मतलब वालिद आइन नहीं, वालिदाइन मतलब क्या है? माँ और बाप दोनों, ये तस्निया का सीगा होता है अरबी में। जब दो को याद किया जाता है तो ये इस तरह के अल्फाज आते हैं, वालिदैन, नूरैन, माँ और बाप। हाँ, वालिदैन। आप बताइए, दो नूर वाले, हजरत उस्मान को दो नूर वाले क्यों कहा जाता है? ये समझेंगे तो समझ में आएगी नूर का क्या मतलब है। नहीं, ज़िन्नुरैन का मतलब क्या, जरा बताइए, ज़िन्नुरैन का मतलब बताइए। को भी नूर मानना पड़ेगा। उनको नूर कौन बोले? उनका नाम तो दो नूर। मैं उनके बारे में नहीं पूछा, आप इधर उधर मत भागे। आप ज़िन्नुरैन दो उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर बात करें। ज़िन्नुरैन का मतलब क्या? सिर्फ मतलब पूछा, आप तफसील नहीं पूछा। हाँ, को दूसरी तरफ बोलना भी शिकस्त है, सवाल को दूसरे टॉपिक पे दूसरी तरफ ले जाना भी, खलते मबास करना भी शिकस्त की दलील है। तो आप ये करें, वो ज़िन्नुरैन का मतलब बताएं, क्यों कहा जाता है, वजह बताएं। मैंने मुस्तकिल उस पर मुताला नहीं किया। अच्छा, तो हमसे सुने फिर। आपने कुरान हदीस से दलील पूछा, तो कुरान और हदीस और आपके किताबों से दलील दे रहे हैं। दरमियान का सवाल तो सुन लीजिए, बात आप सवाल हो जाए, मुकम्मल हो जाए ना, ज़िन्नुरैन किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं? देखिए, आप जवाब देंगे उससे पहले मैं एक सवाल कर दूं ना। हाँ, आप ही का कहना है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि आप तो जाहिर के मुकल्लफ है, इंसान जाहिर का मुकल्लफ है। हाँ, किसी भी एतराज से इंसान जाहिर पर फैसला करता है, ठीक है। हाँ, अब जाहिर के एतबार से तो हजरत उमर फारूक और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मर्तबे में बड़े थे। हाँ, ठीक है। तो अब हजरत उस्मान को ये दो नूर वाला, नबी वसल्लम को एक नूर वाला और उस्मान गनी को दो नूर वाला, और अबू बकर सिद्दीक को कोई नूर ही नहीं, ये कहा? हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खुसूसियत वो है, क़यामत तक आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक किसी भी उम्मत को वो खुसूसियत नहीं है। किसी भी उम्मत को आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी, आदम अलैहिस्सलाम बोलिए ना, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर, अलैहिस्सलाम ही बोल रहे हैं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर
क़यामत तक किसी भी इंसान को वो खुसूसियत नहीं है जो खुसूसियत हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हासिल है। इस वजह से उस्मान रज़ी अल्लाह तआला की जो फर्दी इनफरादी खुसूसियत है उसकी बयान कर रहे हैं, ना कि फजीलत के एतबार से बात कर रहे हैं। फजीलत के एतबार से फिर बीच में बोल रहे हैं आप बीच में कभी भी बात मुकम्मल होने से पहले बीच में बोलते रहते हैं। मैं बात मुकम्मल करूँ, सिर्फ आप बोलोगे तो मैं खामोशी से सुनूंगा। फिर आप बात में सवाल कर देते हो। आपकी बात मुकम्मल होने के बाद सवाल करूंगा। अभी मैं सवाल मैंने मुकम्मल नहीं किया। मैं कहा कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खुसूसियत पर बात हो रही है, ना कि फजीलत पर। फजीलत में तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे अफजल है, उसके बाद हजरत उमर, उसके बाद हजरत उस्मान, उसके बाद हजरत अली। ठीक है, सिर्फ खुसूसियत पर बात हो रही है, इनफरादी खुसूसियत पर। तो ठीक है जी, हो गया। हाँ, नूर को वहाँ पर खुसूसियत से ताबीर की है दुनिया वालों ने, ना कि दुनिया वालों ने नहीं। आप देवबंदी कहा ना, आपके इमाम, आप देवबंदी कहा अपने को, तो हमने खुसूसियत से ताबीर किया है, हमने मर्तबे से और ऊपर से इससे ताबीर नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ कि होते हैं, एक बात कह दूं कि आइन के माना एक नहीं, आइन के माना अरबी में 4 आते हैं। एक तो आँख, एक चश्मा, एक बांदी। आइन नहीं, आइन से नहीं बोल रहा हूँ। आप कितने बड़े, आपको क्या मैं जाहिल तो कहूँगा नहीं, बदतमीजी मैं नहीं करूँगा, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आप आइन की बात कर रहे हो। आइन नहीं, नूर आइन से बोलेंगे ना, आइन से, आइन या नून, आइन। अरे नून और रा या नून, ठीक है। हाँ, नूर आइन, आइन नहीं है बीच में, ठीक है। हाँ, तो आइन नहीं है, तो आइन से अगर कहेंगे तब होगा आँख आइन से होगा। यहाँ आँख आइन से नहीं बोल रहा हूँ मैं, यहाँ से बोल रहा हूँ नूर आइन, नूर आइन। अल्लाह के बंदे बात सुनो। हाँ, आप कहीं दूसरी जगह जाए जहाँ नेटवर्क अच्छा पकड़ता हो। आपके फोन कट कट के आवाज आ रही है, आप कहीं ऐसी जगह में जाए, जाकर बात शुरू करें जहाँ बात मुकम्मल अच्छी तरह सुनाई दे रही है आपकी बात। 10 मिनट अभी आप ये सुनिए बात आपका। आपके देवबंदी उलमा भी मिंबर पर बयान करते हैं, मिंबर से खुतबा देते हैं, अरबी खुतबा में, जुमा के खुतबा में कहते हैं उस्मान बिन नूरैन कामिल हया वल ईमान। मेरी बात का जवाब सुनिएगा या आप तो हजरत उस्मान बिन नूरैन ये आपको समझ में नहीं आया और इसके आपको मुताला भी नहीं है और मेरे से सुनना भी नहीं चाह रहे हैं। मेरे से सुनना भी, मैं बोल रहा हूँ इसकी बात मुकम्मल हो जाएगी। 26 मिनट आपसे बात हुई है, 26 मिनट बात हुई है, अभी मैं 5 मिनट ही बात करूंगा, आपको जिन नूराइन का मतलब समझा दूंगा, बात खत्म। ठीक है, आप 5 मिनट मुझे बोलने का मौका दें, बीच में बात ना करें। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह, मैं बोल रहा हूँ ना 26 मिनट बात हुई है हमारी, 27 मिनट। अभी मैं ज्यादा लंबा वक्त नहीं लूंगा, ज्यादा लंबी बातें लोग सुनते नहीं। अभी मैं आपसे कह रहा हूँ, गौर से सुने आप, गौर से आप सुने। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों को निकाह किया था, नबी की बेटियों को निकाह किया था, 2 बेटियों को। उन दोनों बेटियों को नूर कहा जाता है। आप देवबंदी के अकीदे में नबी नूर नहीं है, लेकिन नबी की बेटियां नूर है, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इसलिए आला हजरत का अकीदा लेना पड़ेगा अगर ईमान सलामत रखना चाहते हो। देवबंदी का अकीदा तुम्हारा काम नहीं आएगा, यहाँ पर आला हजरत का अकीदा काम आएगा। इसलिए कि आला हजरत ने फरमाया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। ये आला हजरत का अकीदा है। तुम्हारा देवबंदी का अकीदा नबी नूर नहीं है और आला हजरत का अकीदा नबी भी नूर है, नबी की औलाद भी नूर है, तभी तो जिन नूराइन कहा जाता है, 2 नूर वाले। तुम उस्मान को तो जिन नूराइन कहते हो, तुम्हारे मौलवी तो कहते हैं, लेकिन नबी को नहीं कहते। नबी के नूर से तुमको इख्तिलाफ है। हाँ, कैसी शर्म की बात है। तुम अकीदा बयान करते हो, तुम्हारा अकीदा तुमको समझ में नहीं आता। इसलिए देवबंदी तौबा करो देवबंदियत से। अल्लाह ताला तुमको हिदायत दे, सही रास्ता पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला सारी दुनिया में देवबंदियत को ख़त्म करे और सारे देवबंदियों को तौबा करके फिर से अहले सुन्नत बनने की तौफीक अता फरमाए। मसलक आला हजरत और आला हजरत का दामन थाम कर हम सबको ज़िंदगी गुजारना नसीब फरमाए।
आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप चलिए बोल देते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं। आप इतना उसको तो बोलने का मौका भी नहीं दिए। ठीक है, बोले उसको बोलने का मौका दिए? कहाँ दिए? हम आपको रिकॉर्डिंग भेज देंगे। 5 मिनट रिकॉर्डिंग मैं भेजा, यूट्यूब पे आ रहा है रिकॉर्डिंग। सुनिए तो पहले उसको देवबंदी बोलने में उसको 10 मिनट 8 मिनट उसने बर्बाद किया। अरे देवबंदी बोलना चाहता ना, उसने जरूरी है देवबंदी किया बोलना क्या और नहीं? बरेलवी? हाँ अच्छा, बोलना जरूरी है? जरूरी नहीं है। हाँ, देवबंदी बोलना जरूरी नहीं। मैं अपने को बरेली भी बोलता हूँ, वो देवबंदी क्यों नहीं बोलता? अच्छा क्यों बोलेगा? मानता क्यों है फिर देवबंदी? वो अपने आप को जब मुसलमान बोल रहा तो इसमें सिर्फ मुसलमान बोलता है तो मुसलमान तो कादियानी भी बोलता है अपने को। सुनिए वो तो आपसे किताब से दलील है, कुरान हदीस से दलील मांगा आप। तो कुरान और हदीस, कुरान तुम क्या समझते हो? देखिए, जब आपने उलमा को भी कुरान का तर्जुमान समझते हैं ना। देखिए, हम कोई मौलाना और कुछ नहीं है, ठीक है? हम आपसे सिंपल सा बात बोल रहे हैं। हाँ, मेरी बात तो आप सुन लीजिए। जैसे आप बोले जो चीज चलिए हम मानते हैं उसको, ठीक है? हाँ। लेकिन अगला कोई बोलने का मौका देते तब ना कुछ बोलते। अगला ने तो चिल्लाए जा रहे बेकार किया। अगला ने देखिए बेकार किया, उसने देवबंदी नहीं बताया। तुम उसकी गलती तुमको नजर कोई नहीं आ रहा जरूरी है। नहीं है कि देवबंदी और अहले हदीस बोलना या बरेलवी बोलना। तो बात किससे बात हो रही है? पहचान देने होगी ना। पहचान देने में डर किसको लगता है? जो चोर होता है ना उसी को पहचान देने में डर लगता है। ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं। फिर क्या है? कैसा है? ऐसा नहीं फिर कैसा है? तुम मुझे सिखाओगे, मुझे समझाओगे? हमको बताइए, 100 साल से पहले कौन कौन फिरका का था? हाँ, 100 साल पहले जब देवबंदी नहीं था तो हम भी बरेलवी नहीं था, सुनिए। हाँ बताइए। हाँ, मैं ये बता रहा हूँ, जब देवबंदी नहीं था तो हम भी अपने को बरेली भी नहीं कहते थे। क्यों नहीं कहते थे? गरीब नवाज क्या अपने आपको बोलते थे? सुनिए, वही तो मुकम्मल सुनेंगे ना। बोलने का मौका आप देते नहीं, बोलने का। आपने सवाल किए, सवाल छोटा होता है, जवाब लंबा होता है। सुने, सवाल आपने किया कि 100 साल पहले क्या बोलते थे, उसका मुकम्मल जवाब सुनोगे? हाँ बोलिए। तो मुकम्मल जवाब सुनो, फिर बीच में नहीं बोलना। हाँ, 100 साल पहले जब सारे मुसलमान सिर्फ शिया सुन्नी ये 2 फिरके में बटे हुए थे। हाँ, जो भी भारत में आए, एक तो शिया एक सुन्नी, जो भी थे सब सुन्नी। फिर ये सुन्नी कहकर अकीदे में गड़बड़ किया। जब अकीदे में गड़बड़ किया, उनकी पहचान हो गई देवबंदी। अब वो देवबंदी के वो भी अपने को सुन्नी कहते थे, हम भी अपने को सुन्नी, वो सुन्नी शुमार किए जाते थे, क्योंकि शिया के अलावा तीसरा कोई फिरका नहीं था। तब हमने अपने देवबंदियों के खिलाफ जो हमारे उलमा ने जवाब देना शुरू किया, वो किसने जवाब देना शुरू किया? बरेली के मौलाना ने देवबंदी को जवाब देना शुरू किया। तो देवबंदी के हर गुस्ताखी और गलती का जब हमारे उलमा जवाब देना शुरू किए तो हमको लोग कहने लगे बरेलवी, ये बरेली के मौलाना, ये देवबंद के मौलाना। पहचान हो गई, जो असल सुन्नी कौन है, नकल सुन्नी कौन है, पहचान हो गई। अब अगर कोई पहचान ही नहीं होगी, फिर हम बात किससे कर रहे हैं, लोग क्या समझेंगे? कौन किससे बात कर रहा है, क्या समझ में आएगी? पहले पहचान होना। पहचान कौन छुपाता है? चोर तो छुपाता है ना। पहचान छुपाने देखो, अंधेरा अपने आप को बोल रहे कि हम कुरान हदीस से आपसे बात करेंगे। कुरान हदीस तो उनके उलमा, वो उनके आलिम ने जो लिखा वो कुरान हदीस के खिलाफ है। फिर कुरान, हम तो कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों की बात भी दलील है। हमारे बुजुर्गों ने जो लिखा है कुरान हदीस से ही तो लिखा, वरना बुजुर्गों को कुरान के खिलाफ मानना पड़ेगा। बुजुर्गों को ये दलील का तरीका नहीं होता। तुम आलिम नहीं हो, तुम खुद कह रहे हो तुम आलिम नहीं हो। तुम आलिम नहीं है तो आलिम का दलील देने का तरीका आलिम जानता है कि तुम जानते हो? अच्छा, उससे बात कर लीजिएगा फिर से। उससे बात जो किया, बात मुकम्मल हो चुकी है। कुछ मुकम्मल क्या नहीं हुई? अरे हम भी सुन रहे थे, आप थोड़ा सा सुन रहे थे। तुम जाहिल हो, तुमको क्या समझ में आ रहा है? तुमको समझ में नहीं आ रहा है। उसने पहले हमको दिखलाइए, उससे बात कर लीजिए एक बार। पहले अभी बात करेंगे, पहले कल बात कर लीजिएगा। हाँ, कल बात कर लेंगे भाई। पहले तुम ये बताओ, उसने बाद में गलती माना 8 मिनट के बाद। अच्छा चलिए ना, जवाब दो, एक जवाब दो। मेरे सवाल का जवाब देते जाओ, तुम मेरे सवाल का जवाब देते जाओ। पहले उसने गलती माना। हाँ बोलिए ना। माना ना, दोबारा फिर उस्मान जिन्नुरैन, जब जिन्नुरैन का लफ्ज लिया, वो जानबूझकर वो लफ्ज को घुमा रहा था कि नहीं? अब देखिए भैया, आप बात उससे कर लीजिए। घुमा रहा था नहीं। जिन्नुरैन क्या कुरान हदीस से दलील नहीं, हदीस में नहीं है जिन्नुरैन के बारे में।
हर मस्जिद में मिंबर पे जुमा में खुतबा दिया जाता है, खुतबा में जिन्नुरैन उस्मान रजी अल्लाह तआला का नाम जिन्नुरैन से लिया जाता है। तो ये क्या कुरान हदीस नहीं है? तुम क्या बोले कुरान हदीस से दलील, कुरान हदीस से दलील नहीं दिए? जब तुम इतना भी तुम समझ नहीं पा रहे हो तो फिर फोन क्यों किए मुझे? चिल्लाने से कहला बीपी बढ़ा रहे हैं। तुम क्यों चिल्ला? तुमको बताओ, तुम खुद बदअकीदा हो, तुम खुद बदअकीदे में मुब्तला हो। चलिए ठीक है, आप ही एकदम अकीदा कोई अकीदा फिर तुम बताओ ना। मैं बोल रहा हूँ उस्मान जिन्नुरैन बोलने पर बात करिएगा, कल उससे बोलिए, हमसे मत बात करिए। तो फिर तुम क्यों बीच में उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो? किसी की तरफदारी नहीं कर, आप जबरदस्ती क्या? जबरदस्ती तरफदारी तुम उसकी कर रहे हो। चलिए, तुम बाद में धोखा देकर तुम कहते खुद को बरेली भी कह रहे हो। हम आपका तरफदारी करेंगे, ठीक है? नहीं, हमारी मत करो। हम कह रहे हैं, हम पूछ रहे हैं, हम आपको पूछ रहे हैं कि जिन्नुरैन पर उसने भागा क्यों? अरे भैया, जवाब देने से कतरा क्यों रहा है? सब कर लेगा बात आपसे कल। कल कतरा रहा है क्यों? जिन्नुरैन का मैं सवाल पूछा, जिन्नुरैन क्यों कहा जाता है? पहले तुमने कहा कि वो आलिम है कि कल आपसे एक नंबर का जाहिल हो और उसको कह रहे तुम आलिम है। जाहिल है वो, लेकिन आप बात उसे कर लीजिए। हाँ, बात जरूर करेंगे। तुम वो पहले तो उसने पहली बार उसने गलती किया, जब सवाल पूछा तुम कौन हो तो वो नहीं बोला, फिर बाद में 8 मिनट के बाद बोला वो कि मैं देवबंदी हूँ। हमको ये बताइए, हाँ कल बात करिएगा उससे, लेकिन तरीके में आप थोड़ा तरीका सुनेंगे ना लोग ऑडियो भेज दिया हूँ, अभी यूट्यूब पे आएगा, समझ लेना। कौन सा चैनल है भैया, आपको बता दीजिए। हाँ, चैनल हमारा नंबर तुम चैनल से लिए हो और बोल रहे हैं चैनल कौन सा है? हर बात में तुम्हारी बातों में शक लग रहा है। ये आप चैनल से निकाला पैदा होता है। अच्छा, तुम आला हजरत को मानते हो? अरे सुनिए पहले, नहीं पहले मेरे को बात सवाल पहले उसको छोड़िए। तुम आला हजरत को मानते हो? अरे पहले मेरा सुनिएगा भैया। पहले मैं तुम्हारे सवाल का भी जवाब देने से पहले तुम्हारी भी पहचान कर रहा हूँ। हमको बताइए, आपका नंबर ही आपका यूट्यूब चैनल से निकाला हुआ है? तो तुम पहले बोले मुझे कि तुम आपका नंबर यूट्यूब चैनल से लिया। मैं कब बोला भाई? मैं बोला कि जो लड़का हमको दिया वो मेरे रांची का है। रांची जानते हो, झारखंड। हाँ, वो तो भैया वहीं का। अब हमको क्या मालूम कि यूट्यूब से निकाल के दिया, तो बोला मेरा पहचानने वाला है। अच्छा, तो आप कौन है? देवबंदी है या बरेलवी है? अरे भैया, हम देवबंदी और बरेलवी फिर वही बात आप करते हैं। फिर वही बात तो हम कहें 100 साल पहले की बात आपने पूछा, 100 साल पहले की बात हमने बताए। 100 साल पहले देवबंदी है भैया, देवबंदी है। तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं, बोलिए। तबलीगी जमात से जुड़े हैं, बोलिए। तबलीगी जमात, वही देवबंदी ने गुस्ताखिया और कुफरिया बात किताब में लिखे हैं, उसी जमात से जुड़े हो ना, इसलिए तुमको उनकी गंदी बातें अच्छी लगेगी। हमारी बात तुमको अच्छी नहीं लगेगी। कल आप बात कर लीजिएगा ना? कल जरूर बात करेंगे। तुम्हारे वो बोलिए, वो दूसरा कोई तुम्हारे बड़े मौलाना से बात कराओ, ये जाहिल से बात कितना बजे बात करिएगा? अभी बात करो तुम्हारे बड़े मौलाना से। अभी नहीं भाई, अभी नहीं बात। अभी फोन उठाएगा या तुम्हारा नंबर, तुम्हारे मौलाना, बड़े मौलाना का नंबर भेजो, फिर उससे बात करके फिर मैं एक बात बताइए हमको। हाँ, कि मतलब कि किस बुनियाद पे बात करिएगा? यही नूर और बशर? नूर और बशर, ये तो नूर बशर में कुछ नहीं है। नूर और बशर का मैटर नहीं है। हाँ, ये मैटर है कि अल्लाह ने अपने नूर से नबी के नूर को सबसे पहले पैदा किया। यहाँ ये सवाल है। हाँ, तो ये सवाल का जवाब पहले मैं तुमको दिया था, उसके सामने उसको भी दिया था। है ऐसा? सुनो, पहले एक सवाल का जवाब दो। हर चीज को मत दीजिए जवाब। अल्लाह किसके नूर से बनाया? फिर नबी को तो नूर से बनाया, ये मान रहे हो। फिर हम कहे अल्लाह के नूर से बनाया, तो आप किसके नूर से किसके नूर से बनाया हुआ समझते हो? अरे आप हमको मत समझाइए भैया, हम आपको आपसे पूछ रहे हैं, हम भी तो समझेंगे ना। समझेंगे तब तो समझाएंगे। आप कितना समझ रहे हो? मिट्टी से बनाया। हाँ, मिट्टी से बनाया। अल्लाह ने नबी को मिट्टी से बनाया। हमको नबी को, हम नबी का बात कहाँ कर रहे हैं? अगर आप नबी का बात कर रहे भैया, हम नहीं जानते, आप ही बात कर लीजिएगा ना मौलाना से। तो आप ये बताओ, अशरफ अली थानवी खुद किताब में लिखे हैं, अशरफ अली थानवी नसरुद्दीन में, सबसे पहले अल्लाह ने नबी के नूर को सबसे पहले भैया हम नहीं पढ़े हैं भैया। सुनो, फिर बीच में बोल रहे हो, मुकम्मल सुनो। बोलिए। नबी के नूर, सबसे पहले नबी के नूर को बनाया। क्या कुछ नहीं था, मट्टी भी नहीं थी, जमीन भी नहीं थी, हवा, पानी, चांद, सूरज, दिन रात कुछ नहीं था, फरिश्ते नहीं, पैगंबर नहीं, कुछ नहीं था। सबसे पहले नबी के नूर को बनाया, नबी को बनाया। और हदीस में है कि सबसे उस वक्त भी मैं नबी था जब आदम पैदा भी नहीं हुए थे। तो नबी आदम बैनल माई वत्तीन, आदम अलैहिस्सलाम पैदा भी नहीं हुए थे, उस वक्त भी हमारे नबी थे।
अब हमारे नबी सबसे पहला इंसान कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम। तो आदम अलैहिस्सलाम से पहले हमारे नबी थे। हाँ। फिर हमारे नबी तो पहला इंसान तो आदम है। तो हमारे नबी के सदक़े में आदम को बनाया। तो अभी अगर कहोगे कि नबी के असल हकीकत इंसान है, तो फिर आदम से पहले मानना पड़ेगा। तो आदम से पहले तो कोई इंसान नहीं है, लेकिन हमारे नबी नूर है, इसलिए हुजूर सरापा नूर है, आईन नूर है। नूर से मुराद वो चीज हम नहीं, फिर आप नहीं समझ रहे हैं। तो आदम से पहले तो कोई चीज ही नहीं था, तो क्या चीज से बनाया नबी को? क्या चीज को बोल? हाँ, ये बात तो ये इसका जवाब तुमको समझ में इतना भी, नबी की दुश्मनी में तुमको समझ में नहीं आ रहा है। नबी की दुश्मनी में समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। आप ही जान रहे हैं नबी से मोहब्बत कर रही दुश्मनी। नबी से क्या मोहब्बत करते हो? मोहब्बत किए होते। अशरफ अली थानवी अगर नबी से मोहब्बत किया होता, जिसको तुम मानते हो, तो नबी के शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी नहीं करता। ठीक है भैया, शैतान और पागल को इल्म हासिल है। ठीक है। आप भी अगर नबी से मोहब्बत करते हैं ना, तो अल्लाह से मांगते, नबी से नहीं मांगते, समझे ना? कौन नबी बोले? नबी से मांगते नहीं। ठीक है। आप भी बहुत बड़े आलिम है, बच्चा रखिए। अच्छा, ये बताओ, अल्लाह ने अगर बात होगा कल। अच्छा सुनो ना, ये बात का जवाब देता हूँ, ये भी जवाब देके जाता हूँ। नबी से मांगते नहीं, नबी से अगर तुम्हारे मौलवी भी मांगे हैं तो क्या वो मुशरिक नहीं हुआ फिर? अरे भैया, नबी से मांगना सही है, गलत है कि नहीं, ये बताइए। सही है। तुम्हारे नजदीक क्या है? तुम्हारे नजदीक क्या है? गलत है? अच्छा, किस मुराद से मांगते, ये बताइए, फिर हम बताएंगे। अभी गलत है या सही है, बाद में किस मुराद? ये बताइए कि किस मुराद पे अगर मांगिएगा नबी आप ही दुआ को कबूल करने वाले, तो ये गलत है। गलत है? अच्छा, तो फिर ये करने वाले ये गलत है। वो कुरान का आयत भेज दे। अच्छा सुनो, ये बात तुम्हारे मौलवी मांगे हैं तो वो भी गलत हुआ फिर? अरे भैया, तो हमको कहाँ गलत हुआ ना? तुम्हारे देवबंदी तबलीग जमात से ताल्लुक रखते हो, फिर तुम्हारे मौलवी गलत साबित हुआ। तुम्हारे हाजी अब्दुल्लाह मुहाजिर मक्की, जो तुम्हारे सारे मौलवियों के सरदार हैं, उन्होंने भी नबी से मांगा, या रसूल अल्लाह फरियाद है। नाम बताइए। नाम इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की। किताब का नाम है कुल्लियत इमदादिया। किताब के पेज नंबर भी सेंड करता हूँ, बात कर लीजिएगा उससे, ठीक ना? ये पेज नंबर भी सेंड करता हूँ। इसका मतलब तुम लोग अपने मौलवी को भी जानते नहीं, बिला वजह खामाखा जहालत की बुनियाद पे तुम लोग कुछ भी कह देते हो। तुम्हारे मौलवी भी एक बात पे कायम नहीं है, एक बात पे तुम्हारे मौलवी भी कायम नहीं है। इससे साबित होता है तुम लोग मुनाफिक हो। मुनाफिक की बोली एक नहीं होती, मुनाफिक की बोली चिल्ला तुम रहे हो। तुम बरेली बन के पहले बात कर रहे थे, बाद में देवबंदी बन गए तुम। अरे देवबंदी साबित हुए। को कम करिए, ब्लड प्रेशर को कम करिए। ब्लड प्रेशर हमारा नहीं है, तुम्हारा ब्लड प्रेशर है। तौबा क्यों नहीं करते? इतना इतना घुमाने फिराने की जरूरत क्या है? हमको जो दलील दे रहे हैं आप उधर ही दे दीजिएगा, हमको देने से कोई फायदा है नहीं। उनको भी दिया ना, वो कितना बड़ा जाहिल है, और उसको लाए हो मेरे साथ मुनाजरा करने के लिए। तुम्हारे बड़े मौलवी को लाओ कर। अच्छा ठीक है, बड़े मौलवी को लाओ, ठीक है? इलियास गुम्मन को जानते हैं? हाँ, गुम्मन को लाओ, अच्छी बात है, और अच्छी बात है। तुम्हारे भारत में जो इंडिया के है ना, महमूद मदनी है या अरशद मदनी है, या फिर तुम्हारा ये मौलवी ये निजामुद्दीन मरकज का कौन है, वो मौलवी साद है। वो इस सब में बात नहीं करता भाई, वो मसले मसाइल में बात नहीं करते, इतना भी नहीं मालूम है। अब मसले बात करना, मसले मसाइल बात करना चाहिए। कभी मसले मसाइल तो जरूरी है, वरना इबादत किसी के अकायद के ऊपर बात किए हैं कि ये किसी के ऊपर अकायद के ऊपर बात की है, कोई बरेली के बारे बोले हैं, कोई देवबंदी के बारे। जरूरी होता है कि वो अकायद रखते हैं, पर वो रखते हैं तो बोलना रखते हैं, बोलते नहीं। क्यों नहीं बोलते? छुपा के रखते हैं। यही तो मुनाफिकी है, बेईमानी है। तबलीग का यही है, अगर आप जोड़िएगा इससे तो ये गलत है। फिर ये तो कुफर है, ये तो काफिरों की निशानी है, ये छुपाते हैं। ठीक है, मुनाफिकों की निशानी है। आप जानते रखते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। अच्छा, इलियास कादरी को भी जानते हैं? अकायद हक पर अकायद झूठा होता है ना भैया, चिल्ला के बोलता है। जो झूठा होता है वो चिल्ला के बोलता है कि सब सोचे कि सच्चा है। इसलिए वो झूठा चिल्ला के बोल रहे हैं। झूठा साबित कर दिया ना तुम्हारे मौलवी को, झूठा तो हम साबित कर दिए। चिल्ला के बोलिएगा, झूठा आदमी क्या बोलेगा? चिल्ला के जब बोलेगा तो तुमने झूठा देगा, या तो ये पागल है, या तो चिल्ला के बोल रहा है कि ये झूठा होगा, इसलिए सच्चा साबित करने के लिए। झूठा अगर तो कोई अच्छे से झूठ बोलेगा, अगर आप चिल्ला के बात कर रहे हैं, आप ऐसा चिल्ला के बात कर रहे हैं, मत करिए ना। झूठ बोले हमने, कौन सा झूठ बोला? आप सिंपल बात करिए ना, सिंपल बात।
जो समझ में भी आप चिल्ला के बात कर रहे हैं, ये सिंपल बात नहीं है। फायदा है अगर कोई अभी ना आप थोड़ा सा नरमी आए हैं, तुम्हारे मौलवी झूठ बोल के दो बार उन्होंने अपनी गलती को माना। अरे भैया 26 मिनट के बाद के अंदर उनसे 2 बार बात गलती कर माना। लीजिएगा भैया, अच्छा उनसे बात कर लीजिएगा। चलिए बड़े किसी को गलती लेकर आ मान देंगे, लीजिए ना बात कर तुम्हारे लीजिएगा मौलवी ने। उनको। गलती कौन की है और कौन चिल्ला रहा है तो अरे पता चल गया लोगों क्या को। बोले अब आपको गलती की है तुम लोगों ने, तौबा करो, तौबा करिएगा, तौबा करो, सच्चा मुसलमान बन जाओ, तौबा करो, बात करिएगा। हाँ कल बात करेंगे। तुम्हारे बड़े कितने मौलवी बजे का करिएगा नंबर बोलिए, भेजो। आज कितने बजे फोन करेंगे बोलिए आपको? मैं बोल नहीं सकता, बड़े मौलवी का नंबर भेजो, मैं कॉल करके तुमको उसका रिकॉर्डिंग सेंड करूंगा, ठीक है? अच्छा ठीक है भैया, ठीक है। हाँ तुम्हारे ठीक बड़े है मौलवी का भैया। नंबर देना।